जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। आज तो लाइव नहीं है, फिर भी हेल्थ के हिसाब से आवाज भी बढ़ा है, तो मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरा आवाज पहुंचेगा। आज आज जैसे कि हम सभी को पता है, आज पहले संडे है और उसके ऊपर में आज डेट भी डेट 1 एंड देन फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। एंड एज वी ऑल नो कि आज हम हमेशा थैंक्सगिविंग प्रोग्राम करते हैं संडे को, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ में। तो हमारा ऑफरटरी मैं नेक्स्ट संडे से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ हम लोग ये टाइम, इन ऑर्डर टू सेव टाइम ना, टाइम हम और सेव करने के लिए जो फर्स्ट संडे में जो ऑफरटरी प्रे करेगा वो थैंक्सगिविंग का भी हम लोग एक साथ मिला के करेंगे। वो कि वो आप सबको बता रही हूँ जो भी आने वाले दिन में ऑफरटरी प्रेयर में होगा। तो आज यहाँ पे मैं जिसकी हम अपील करते हैं, एनीवन जिसका दिस मंथ बर्थडे है आप हाथ खड़ा कर सकते हो। दिस मंथ एनीवन बर्थडे कमिंग अप, birthday boy and birthday girls, आप लोग हाथ खड़ा ओके। एंड देन वी आर गोइंग टू प्रे फॉर यू। ना तो गिफ्ट देने वाले नहीं है इसलिए शर्म मत करना। वी आर ओनली गोइंग टू प्रे फॉर यू। सो एंड एनीवन जिसका वेडिंग एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी, या फिर यहाँ पे कोई है जिसने लाइक स्पिरिचुअल बर्थ ना, सेकंड बर्थ जिसके हम लोग बोलते हैं बोर्न अगेन, जिसने परमेश्वर को इस महीने में अपनाया हो। ओके, सो वी विल ऑल प्रे टुगेदर। हम सब एक साथ प्रे करेंगे थैंक्सगिविंग के लिए। यहाँ पे जो भी दान भेज के जो भी आया है, जिसने मन खुल के दिया है, आपने जो एम रख के दिया है, यहाँ पे आपका जो भी विशेस प्रेयर, जो भी रिक्वेस्ट है, ये अनस्पोकन प्रेयर ना, जो आप किसी को शेयर नहीं कर पाते, जो भी अनस्पोकन प्रेयर आपका फैमिली में जो भी बाधा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब के लिए हम थैंक्सगिविंग देंगे। और ये महीना जैसे कि मई महीना हम लोग 5 मंथ हमें उतना अच्छे से चला गया, तो हम 6 मंथ एंड देन हाफ ईयर में हम लोग पहुंच गए। इसलिए ये महीना भी अच्छे से जाने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और एट लास्ट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे ब्रदर राइफलमैन चांग को, वो उनके साथ ही हम दो एक वचन लेके आमीन करेंगे। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। All share. Hallelujah, hallelujah. Gracious Heavenly Father, we thank you for this first day of the month, Lord, hallelujah. You have given us a good health and an opportunity to be here in this holy place. Lord, many people are there, but you have chosen us to be here in this holy place. We pray for this month, Lord, hallelujah. Let this month be for your greater kingdom, Lord, hallelujah. Let this month be a blessing month, Lord, hallelujah. Let this month be your glorification month, Lord, hallelujah. We pray for those who offer you in the thanksgiving, Lord, hallelujah. Bless each and every individual, Lord, hallelujah. Lord, we pray for those who are able to offer you, Lord, hallelujah. Bless them, Lord, hallelujah, so that in your glory name. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. So much. आज यहाँ पे हम लोग तबीयत मौसम खराब होने से there are so many of them our church members और बच्चे लोग भी बहुत बीमार हैं। मुझे पेरेंट्स लोगों का फोन आ रहा है, तो हम लोग उनको not only in our church but also हम लोग यहाँ से जाने से भी अपने personal prayers में भी हम सब time to time अपने church members के लिए और हमारे friends family लोग के लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे। होके ये भी आपसे शेयर कर रही हूँ। This morning the message that I brought among us ना, आज का
टाइटल है डू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, स्पिरिचुअल रेड फ्लैग्स, डू नॉट इग्नोर द स्पिरिचुअल रेड फ्लैग्स। आजकल बहुत ट्रेंडी हो रहा है ना रेड फ्लैग्स, दिस वर्ड इज बिकमिंग वेरी ट्रेंडी। यहाँ पे यूथ बहुत है, हमारे भाई लोग बहुत है, हमारे यहाँ सिस्टर्स लोग माँ लोग भी बहुत है ना। वी आर वेरी मच एक्टिव इन इंस्टाग्राम, वी आर वेरी मच एक्टिव इन फेसबुक, so we all heard about the word red flags ना। so forget about all the social media का जो भी red flags है आप वो छोड़ दो। now here as a believer or as a follower of Christ हमारे spiritual red flags क्या है? there are so many red flags। when I say आत्मिक red flags ना, आत्मिक red flag आप हिंदी में क्या बोलोगे? लाल झंडा ना, या फिर alert। See, whenever ambulance हम लोग जब देखते हैं एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का गाड़ी या फिर ट्रैफिक लाइट्स ना, जब लाल दिखाई देता है दैट मींस इट्स अ साइन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ डेंजर में है ना। सो ये रेड फ्लैग्स हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट वी हैव? हम लोग देख के बाद में जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेड फ्लैग्स के बारे में, आत्मिक ना स्पिरिचुअल रेड फ्लैग्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा शेयर करूंगी बिफोर आई गो इनटू द मेन टॉपिक। यहाँ पे रेड फ्लैग्स हमें रेड ये अलर्ट साइन हमें देता है ना। रेड फ्लैग्स, रेड अलर्ट, ये जो लाल रंग है ये हमेशा कुछ ना कुछ डेंजर का हमें संकेत देता है। सो इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में भी प्रेस का, हमारे जीवन में भी हम लोग बहुत ही रेड फ्लैग्स एक्सपीरियंस करते हैं ना। मेनी टाइम्स देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अलर्ट साइन हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग बहुत सारे फेस करते हैं। रेड फ्लैग्स इन अ वे, इन अदर सेंस टेम्पटेशन, लेट्स से टेम्पटेशन ना, हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारे टेम्पटेशन फेस करते हैं। एंड मेनी टाइम्स बहुत बार क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि ये जो भी होने जा रहा है, जो भी या फिर जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है ना। परमेश्वर के वचन के खिलाफ ये हमें पता चलता है, बट व्हाट वी डू, वी इग्नोर, हम इग्नोर कर देते हैं ना। मैंने जब हम इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे रेड फ्लैग्स, परमेश्वर ने हमें ये रेड फ्लैग्स हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में ये जो रेड फ्लैग साइन देता है वो क्या संकेत देता है हमें, कि हम जो भी करें उसमें हम जाएंगे ना। लेट अस स्टॉप, the Lord is giving us a sign कि you need to stop right now ना, you are going way too far, आप दूर जा रहे हो, you are almost crossing your boundary। तो परमेश्वर क्या करता है, before we cross that, the Lord is giving us sign। परमेश्वर हमें साइन दे रहा है, परमेश्वर हमें सिग्नल दे रहा है कि आप रुक जाओ ना, अब रुक जाओ, हमें साइन दे रहा है। हमें जब हम रुक जाते हैं आत्मिक जीवन में, जब हम गिर जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम रुक के हम प्रार्थना में लग जाते हैं ना। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा हर चीज का सामना करने के लिए क्या है सोल्यूशन? द ओनली सोल्यूशन वी हैव इज टू प्रे ना। तो जब भी परमेश्वर आत्मिक जीवन में हमें ये लाल साइन का, हमें लाल सिग्नल मिलता है, तो हमें क्या करना है, हमें रुक जाना है, हमें सोचना है और हमें प्रार्थना में लगना है। तो यहाँ पे मैं, so that is the sign we have in the red flag। रेड फ्लैग साइन हमारे आत्मिक जीवन में वो है कि हमें जो संकेत दे रहा है कि हमें आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं ना। We are going far from the word of God, or something is stopping us to go near to the Lord। हमें परमेश्वर के सामने जाने में कोई एक चीज है जो हमें रोक रहा है, कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर के सामने जाने में रोक रहा है। तो यहाँ पे ये साइन है। तो today we will be seeing, हम आज यहाँ पे Judges chapter 16 का वर्स, हम लोग फुल चैप्टर पढ़ेंगे, बट मेनली यहाँ पे वर्स 16 and 19 में यहाँ पे देखेंगे। Judges chapter 16 हम from the life of Samson ना, हम सैमसन का लाइफ देखेंगे। सैमसन हम सभी को पता है, सैमसन बाइबल में, when we see in the Bible, Samson is one of the strongest men, one of the strongest mighty warrior ना, एक योद्धा, वो एक बहुत ही माइटी वॉरियर था। और ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं, दूसरा एनिमीज ना, हम उनके दूसरे दुश्मन कोई भी सैमसन को हरा नहीं पाता था। No one, okay, he was anointed man of God। वो उसका पैदाइश, जब से वो पैदा हुआ तभी परमेश्वर ने उसको anoint कर दिया था, ताकि वो इजराइल को पैलेस्टाइन लोगों के हाथों से फ्रीडम, छुटकारा दे सके ना, to deliver Israel from the hand of Palestine। So he was chosen by God since his birth, and he was anointed man of God। He was a mighty warrior।
वो सबसे ताकतवर था. He was supernatural power, supernatural strength था उसके पास. उसके पास ये सब शक्ति था. But what happened? उसके कुछ weaknesses थे, उसकी कुछ कमजोरियां थी. So what are the weaknesses that Samson had? The first one we see is the weakness of lust. ना हिंदी में देखते से कामना. He had a weakness of lust, lust. He had a weakness of pride. He had a weakness of impulsiveness. मतलब pride हम सबको पता है, घमंड ना, और impulsiveness, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे ना, impulsiveness. So these were the main three weaknesses that Samson had. Despite इतना ताकतवर होने के बावजूद ना, परमेश्वर का anointed आदमी होने के बावजूद उसके पास भी, उसके अंदर भी ये सब कमजोरियां थी. तो क्या हुआ? सैमसन he fell, वो गिर गया था. Despite being the anointed man of God, despite having supernatural power, despite being a mighty warrior in the whole Bible, Samson was the strongest man when we read in the Bible. So the whole time यहाँ पे देखिए कि इसको सैमसन को किसी और ने नहीं हराया था. He was not किसी ने भी इसको उसके दुश्मनों ने नहीं हराया था. इसको किसी दूसरे ग्रुप के आर्मी ने नहीं हराया था, या किसी दूसरे राजा ने नहीं हराया था, बल्कि उसकी खुद के वीकनेस ने उसको हराया था. उसकी खुद के लास्ट ने उसको हराया था. उसके खुद के उसका घमंड ने उसको हराया था, और उसका खुद का इम्पल्सिवनेस ना, उसका जल्दबाजी ने उसको हराया था. It was not overnight. उसका एक रात को वो दुश्मनों ने उसको प्लान किया और सैमसन को हराया. No. When we read through chapter 16, or when we read through the book of Judges, we will see everything, little by little, step by step, dhire dhire, hurting, planning, everything was planned. And every time God gave him sign, every time the red flags, उसको red flags, red sign, alert sign दिया गया था परमेश्वर ने. लेकिन क्या किया? उसने हर चीज को इग्नोर किया. When we हम लोग एक एक करके देखें, जाने से यहाँ पे हम देखेंगे. The first one was lust over wisdom. ये जो उसने अपने कामना ना, कि जो his lust, उसको बुद्धि नहीं, बल्कि उसने अपने lust को चुना ना. Lust over wisdom. तो यहाँ पे सैमसन ने क्या किया? Repeatedly he was pursuing Philistine woman ना, जो repeatedly Philistine लोग उनके दुश्मन थे ना, उनका दुश्मन था फिलिस्तीन लोग. लेकिन क्या था? वो अपने जगह के लोगों को छोड़ के फिलिस्तीन के वहां के औरत को देखता था. वो बार-बार जाके keep on pursuing Philistine woman ना, जो उनके दुश्मन थे. तो so that was against the law ना, वो भी एक उसने against, वो red flags उसने पार किया. And then the second one we can see in Judges 14 का 8 and 9 also we see that. No, chapter 14 verse 3 में भी क्या किया? His parents, उसके खुद के सैमसन का पेरेंट्स ने उसको क्या बोला? Don't you like कि तू क्यों अपने लोगों में से क्यों नहीं चुनता? Your dear family, to be your wife. Why don't you choose among our people? And why Palestine ना? Even उसका पेरेंट्स लोग ने भी उसको वार्न किया. The second warning ना, the red flag, वो उसने फिर इग्नोर किया. And then he continued with pursuing the Palestinian woman. And then third, परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? What was the law for the Israelites? To not touch the dead body. Dead body touch करने के लिए allowed नहीं था. But what did Samson do? Samson ने क्या किया? हम chapter 14, 8 and 9 में देख सकते हैं. He violated his Nazarene law ना. उनका Nazarene law को उसने क्या किया? Ignore करके उसने जब वो बाहर जा रहा था, he saw a dead lion ना, उसने dead lion को देखा, वहाँ पे मधुमक्खी ने honey वो बना के रखा था. तो what he did? He took that, he ate that, and not only that, उसने सिर्फ नहीं खाया, बल्कि वो लेके उसने अपने माँ पिताजी को भी दे दिया ना. He did not tell them, उसने नहीं बताया अपने माँ बाप को कि ये it was from the dead lions, so उसने history नहीं बताया, he just दिया. तो that was the second law that he broke. And then the third one, हम यहाँ पे देखेंगे, he Judges 14 का 10 में यहाँ क्या किया? उसने feast किया. And feast किया तो like यहाँ पे परमेश्वर का वचन ने directly नहीं बोला कि उसने drink किया. It does not say, but it is likely to believe, or it's supposed to be believed that he drank.
he drank, feast किया, मतलब पार्टी पूरा पार्टी किया। क्लबिंग जाते तो क्या करते लोग? करते हैं ना? क्लब जाके ऐसे तो जाके घूम के बैठ के नहीं आते, पार्टी करने से करता है ना? So it's likely to believe that he fasted and then he drank. So these were, he keep on breaking the law, he keep on ignoring the red flags. And then the most important one, the biggest red flag that he ignored was the Palestinian woman, Delilah. Delilah को उसने red flags, such a big living red flag she was, but she ignored that. उसने ignore किया ना, उसने ignore किया। बार-बार Delilah she was trying to उसको अपने कब्जे में फंसाने के लिए, every time she asked, वो पूछ रहा था, सैमसन को बार-बार पूछता था कि तेरा ताकत कहाँ पे छुपा हुआ है ना? she used to ask him, और बार-बार वो बताता था कि उसने जितने बार उसको पहले तो दो तीन बार हमने देखेंगे यहाँ पे ना, if we read chapter 16 यहाँ पे मिलेगा कि एक बार ही नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार जब दलीला ने उसको पूछा कि तुम्हारा ताकत का राज क्या है, दो तीन बार उसने झूठ बोला, पर जो उसने झूठ बोला फिर भी every time whenever he said that मेरा यहाँ पे छुपा है, अगर तुम मुझे ये करोगे तो मेरा ताकत खत्म हो जाएगा, every time दलीला did that ना, दलीला ने कोशिश किया था और उसको पता भी चला ना, very obvious sign, it was a very obvious sign. When I read the book of Judges, the whole time मेरा मुंह ऐसा ना, मेरा मुंह टेढ़ा हो, I was like, seriously, brother Samson, ना such a red flag आपने इतने ignore किया ना? Sometimes in life we need to learn how to take a U-turn ना? I hardly know how to ride a bicycle, मुझे hardly cycle ride करना आता है, but what happened in life we need to learn how to take a U-turn. If it's affecting your soul ना, अगर वो आपका spiritual life affect कर रहा है, know how to take a U-turn. पर यहाँ पे सैमसन ने क्या किया? सैमसन every time वो temptation के साथ flirting कर रहा था. He was, temptation. He knows that आ रहा था, the red flags, the obvious sign that the enemies उसको गिराने के लिए कितना कोशिश कर रहा था, पर उसने हर बार red flags को ignore किया. And he was what? Ignored कर रहा था. When we see the story of Daniel ना, Daniel ने क्या किया? जब temptation आया वो पीछे नहीं बोला, भाग गया ना. When you face test ना, there is a big difference between test and temptation. जब आपके जीवन में आप trials and tests आप face करते हो, face it, test ना, face it. But when you face temptation, run away from it. Temptation से दूर भागो, क्योंकि temptation इतना strong होगा, अगर आप उसको flirting करते रहोगे, आप उसको tease करते रहोगे, तो वो आपको गिरा देगा. Because we never know how strong the devil is ना. तो इसलिए, but Samson what he did, he ignored every red flag, और at last उसने क्या किया? दलीला को अपना राज बता दिया. अपना राज बता दिया. He fell in that lust because he was lusting over Delilah. तो वो गिर गया. आज आपका और मेरा temptation, आज आपका और मेरा lust क्या है? What is your lust today? It could be fame, ना? It could be धन दौलत का लालच, लोभ लालच, या फिर किसी और को कंट्रोल करना, किसी और के ऊपर ओवर रूल करना. यहाँ पे हमारे यूथ बहुत है. So without any guilt, I would like to share that in order to be blessed together. यहाँ पे हमारा लास्ट क्या हो सकता है आजकल? So many youths, when we go to the youth conference, हम लोग youth revival में जाओ, so many youths, 13-14 years के, they are into pornographies. Falling into pornographies, they are falling into different kind of drugs. इतने छोटे see when we drugs देखो, alcoholism देखो, ये सब क्या है? अगर आप करते हो तो सभी को दिखाई देता है. Everybody sees, but when it comes to pornographies and these are secretive. ये सब क्या है? आपको अंदर सिखाएगा. बाहर वाले कोई पहचानेगा नहीं. But आप अपने, not only your body, but it will also hurt your soul. It will also damage, destroy your soul. Lust एक ऐसा चीज है जो आपको destroy, it will damage you completely. Lust is corrosive. Lust is destructive. Do not tease with that. Do not flirt with lust. If you have fallen, अगर आप गिर गए हो, pray. There is nothing impossible in God's hand.
आप बोलोगे only one glance, एक नजर, ना, just one video, for example, just one game, या फिर just one glass, ना, यहाँ पे कई लोग हैं, there are so many people out there do not have a job, government job नहीं है, so many of them वो लोग daily wages करके जी रहे हैं, but there are also so many of them who are into black business, easy money, ना, easy money. वो लोगों को लगेगा ये एक बार करती हूँ, ये this one business, and if I get money, मैं कुछ ना धंधा एक business शुरू करूँगा, but ये ढंग का business क्या होता है? It's slow process, उसमें मजा नहीं आता, slow process ना, जो आप एक लाख कमा सकते हो, Satan is very clever, Satan बहुत clever है, and this will always try to pull you down. तो आपका एक नजर, एक झलक, एक गेम, ना एक वीडियो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको गिरा सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आपको रियलाइज होगा कि आप इतनी दूर चले गए हो, that very time आपको रियलाइज होगा कि परमेश्वर आपको छोड़ चुका है. So before it's too late, ना, before Samson का क्या हुआ? He was, उसको बांध दिया गया था, उसके आंखें ना निकाल दिया गया था. He became blind. He was tied up, ना? So at that time उसको लग रहा था, फिर भी see, now the second one we will see is that pride, घमंड, उसका overconfidence उसको गिरा रहा था, ना? His overconfidence, it was pulling him down. उसको realize नहीं हो रहा था. What did it? जब दलिता ने उसका बाल, सैमसन का राज कहाँ था? बाल में था, right? पूरा शेयर कर दिया गया था. तो जब वो नशे से उठा, दलिता ने क्या बोला? फलस्तीन के वाले तुम्हें अटैक करने के लिए बाहर उठा. तो still सैमसन अभी भी realization में नहीं आया था. What did he say? We will see in Judges ना, verse 16 का 20 में देखिए, if I'm not mistaken, I forgot to write the verse. तो क्या है? उसने क्या बोला? उसने दलीला को क्या रिप्लाई दिया? पहले की तरह मैं फिर बाहर जाऊंगा, and then like I always do, I will be free from each one of them. मैं सबको मार गिराऊंगा, and then I will be free. But by the time he realized क्या हुआ? परमेश्वर उसको छोड़ चुका था. There was no strength left in him. He was blind. There was no strength left in him. So overconfidence. Sometimes ये overconfidence जब ये pride घमंड हमारे अंदर आ जाता है ना, तो ये हमें ऐसा फील कराता है, ऐसे फील कराता है कि जैसे कि हम हमेशा सही है. ऐसा फील कराता है कि जैसे हम जो कर पाए हम वो हमेशा उसी तरह कर पाएंगे. हम जिस रास्ते पे हम लोग सामना कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो हम हमेशा कर पाएंगे. जब ये घमंड हमारे अंदर आ जाता है, it will always make you feel that you are always right and everything else is wrong. ना तो same problem with Samson. Same problem with Samson ना. But हमारा जो परमेश्वर जो हमें देता है वो हमसे वापस भी ले सकता है. Yes or no? परमेश्वर, क्योंकि he is the source of everything, वही है source. अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है. सैमसन को लग रहा था कि उसका जो ताकत है वो खुद से है, but he forgot that ना. God's grace, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमें पाप करने की परमिशन नहीं देता है. वो हमें पाप देने का छूट नहीं देता है, लेकिन it gives us, grace gives us the power to be obedient ना. अनुग्रह हमें परमेश्वर में obedient होने का शक्ति देता है, ना कि हमें पाप करने की छूट. पर सैमसन ने उस ग्रेस को मिसयूज किया, उस अनुग्रह को उसने मिसयूज किया. How many of us we don't know him? ना हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम कितना मिसयूज करें, we never know. आज हम लोग यहाँ पे मैंने जिस कहा जब सैमसन के बारे में पढ़ा था, बार ये पूरा रिंकल हो गया ना. But then the Holy Spirit was keep on reminding me that I am also Samson in other way. Maybe एक सैमसन हो कुछ अलग रास्ते पे. It does not give me the right to judge Samson here. Samson को लाइफ में और भी देखिए यहाँ पे, and then the third red flag that he ignored was he was impulsive, ना, जल्दबाजी. He was living without God's grace. He was living without God's presence. वो हर कुछ अपने वो जो अपना ताकत परमेश्वर ने उसको जो ताकत से ब्लेस किया था, जो परमेश्वर उसको आशीष किया था, जो शक्ति उसको आशीष किया था, वो अपने ही खुद के लाभ के लिए यूज किया था.
अपने बदले लेने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, ना कि परमेश्वर का परमिशन के हिसाब से। उसने कुछ भी, जब तक उसके पास ताकत था, उसने परमेश्वर के हिसाब से नहीं किया। He never lived a life of humility. He never lived a prayerful life. ना? उसने कभी भी एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, पूरे दिल से प्रार्थना नहीं की। Until and unless he became blind. Only when he became blind and only when he became weak, जब वो कमजोर पड़ गया, जब वो अंधा हो गया, तब जाके उसने परमेश्वर से ताकत मांगी। फिर से ना, he repent himself, उसने पछताव किया, और जब पछताव आ गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। Like always, our God, हमारा परमेश्वर क्या है? वो अनुग्रह से भरा हुआ है। जब हम पछताव ना, हमारा repentance, when we come with repentance, our God, even when we are not faithful, He is always faithful. ना? He is full of mercy. हमें तो हर दिन, हर सेकंड आग ना गरम गरम जला के उसने हर दिन जलाने का लायक है। But our God is full of mercy. So when for the last time, जब सैमसन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, ना, he repent, और उसने प्रार्थना किया, लास्ट एक बार मुझे ताकत दो ना, तब क्या हुआ? We all know the story, right? संदेश में पढ़ा। अगर भूल गया तो let us recall back that, because so many points there, so many stories that I recall back. तो यहाँ पे क्या हुआ? सैमसन को लास्ट टाइम परमेश्वर ने और उसको उसकी शक्ति वापस दिया ना, and then after that we know what happens. उन सब फिलिस्तीनियों के साथ वो खुद वो बिल्डिंग तोड़ के खुद भी मर गया और उन सबको उसने खत्म करके गिरा दिया, right? So the life of Samson का लाइफ हमें दो चीज सिखाता है। एक वार्निंग ना, रेड फ्लैग्स, डू नॉट इग्नोर योर रेड फ्लैग्स। हमें वार्निंग देता है, बार-बार इट्स गिविंग अस वार्निंग। Not only to the life of Samson, but बाइबल में, Old Testament, New Testament, सब में परमेश्वर अपने लोगों को वार्निंग देता है, हमें साइन देता है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। The second one is Samson का लाइफ से हमें फिर होप, हमें आशा भी देता है ना, कि okay, when we go with a repentant heart, God is still forgiving us. God still forgives us. God will still forgive us. दो लेसन सिखाता है सैमसन का। आज आपका रेड फ्लैग्स क्या है? What are the red flags? आप किस चीज से आप लड़ाई कर रहे हो? What are the things that you are compromising? आप अपने स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन से, आप आत्मिक जीवन को, आप अपने आत्मा को, आप अपने सोल को किस चीज से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्वेश्चन योरसेल्फ, आप अपने आप को क्वेश्चन करो और आप अपने आप को एग्जामाइन करो ना। आपका रेड फ्लैग क्या है आपके जीवन में? आपको वीकनेसेस क्या है? ऐसा क्या चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है? ऐसा क्या चीज है जो आपको आपके आत्मा को डैमेज कर रहा है? बिफोर इट्स टू लेट ना, सैमसन की तरह हमें भी अंधा होना ना पड़े, किसी और की तरह ना। देयर आर सो मेनी टेस्टिमनीज वी सी। आपका हाथ टूटने से पहले, आपका पैर ना, परमेश्वर आपका पैर तोड़ने से पहले, आपका कान खींचने से पहले, आपका सांस आईसीयू रूम में बंद होने से पहले, what are your red flags? Do not compromise with the grace of God. Do not compromise with your soul. बिली ग्राहम ने क्या बोला? आप दुनिया का आप सब, not only बिली ग्राहम, but even in the word of God it says ना, कि आप दुनिया का हर चीज धन दौलत पूरा हासिल करोगे, फिर भी अगर आपने अपना सोल को बचा नहीं पाए तो उसमें क्या लाभ है ना? आप दुनिया का ये पूरा में राज्य करोगे, पर what is the use if you cannot inherit the kingdom of God, right? So आज ये सैमसन का द्वारा आज हमें वार्निंग मिल रहा है। आपका रेड फ्लैग जो भी है, आप गिर गए हो आपके लास्ट में ना, आपके प्राइड में, आपके घमंड में, आपके जल्दबाजी का जीवन में, या फिर कुछ भी हो सकता है। If you think you have fallen, if you think you are becoming weak in your spiritual life, get up once again, ना? Back up, get back up and go to the Lord. क्योंकि हमारा परमेश्वर perfect लोगों के लिए नहीं है, ना? He is not for the perfect one, but He is for the repentant one. वो perfect लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो जो पश्चाताप करता है उन लोगों के लिए है।
So let us, if we have fallen, let's get back together. Let's get back up together. और परमेश्वर के आगे जाके होके आज से हम ये लाइव जो है ये मैसेज हम सभी को encourage करती हूँ. May God bless us all.